नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी को माले पर था सबसे ज़्यादा भरोसा, पर माले ने कर दी है कांग्रेस वाली बात। अब क्या करेंगे तेजस्वी? महागठबंधन में एक ही पार्टी ऐसी है जिसकी सीटें बढ़ाने के पक्ष में राजद के युवराज तेजस्वी यादव पुरजोर तरीके से हैं। जी नहीं, यह उनकी अपनी पार्टी नहीं है। पिछले विधानसभा की तुलना में वे अपनी पार्टी की सीटें 144 से कुछ कम करने के पक्ष में हैं, लेकिन सीपीआई-एमएल माले की सीटें 19 से बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि जिस माले पर तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा भरोसा है, उस माले ने भी सीएम कैंडिडेट के सवाल पर कांग्रेस के सुर में सुर मिला लिया है और कांग्रेस नेताओं की तरह गोलमोल जवाब दे दिया है। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज पटना आए थे। पत्रकारों ने बातचीत में उनसे पूछा कि महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट कौन होगा। इसका जवाब दीपांकर भट्टाचार्य ने बिल्कुल वही दिया जो जवाब बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और दूसरे बड़े नेता लगातार दे रहे थे, बिना तेजस्वी यादव का नाम लिए गोलमोल जवाब। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा यह मुद्दा ही नहीं है। जब महागठबंधन चुनाव जीतेगा, जो बड़ा दल होगा उसके जो नेता होंगे वे सीएम बनेंगे। लेकिन माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तेजस्वी का नाम तक नहीं लिया। यह कांग्रेस का ही स्टैंड है कि चुनाव बाद देखेंगे। यह सांसद पप्पू यादव का स्टैंड है कि चुनाव बाद देखेंगे। पप्पू यादव ने बिल्कुल यही तो कहा था कि तेजस्वी जी, आपको चुनाव बाद सीएम बनना है तो बन जाइएगा, लेकिन चुनाव बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए लड़िए। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आप सीएम बन जाइएगा, लेकिन अगर अभी आपका नाम घोषित कर चुनाव लड़े तो चुनाव में महागठबंधन को आपके नाम की वजह से नुकसान होगा। इसका राजद की ओर से पुरजोर विरोध किया गया था, लेकिन अब राजद के नेता भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे और तेजस्वी भी सीएम कैंडिडेट के दावे पर ढीले पड़ गए हैं। क्या तेजस्वी यादव ने भी मान लिया है कि महागठबंधन अगर उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित कर चुनाव लड़ेगा तो इस वजह से महागठबंधन को नुकसान होगा और तेजस्वी यादव के वास्तव में सीएम बनने में खलल पड़ जाएगी? लगता तो ऐसा ही है। हम आपको सुनाते हैं माले के राष्ट्रीय महासचिव ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाने पर कैसे कांग्रेस की तरह ही गोलमोल जवाब दे दिया। इसे बिहार में कोई नहीं लेगा और ऐसे चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए जितनी सक्रियता चाहिए, जितनी सजगता चाहिए, जितनी पहल चाहिए, जितनी गति चाहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल करें। इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री का तो पहली बात जो है कि इंडिया गठबंधन को अभी बहुमत लाना है और बहुमत आ जाएगा वो सबसे बड़ा सवाल। तो बहुमत के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत कोई सवाल बचता नहीं है। गठबंधन होता है, उसके जो बड़े दल होते हैं, बड़े दल के जो नेता होते हैं, आमतौर पर यही, इसलिए इसमें कोई चेहरे का सवाल नहीं है। सवाल बिहार में दूसरा है कि नीतीश जी, जिनके बारे में अब तो लग रहा है कि नीतीश जी अब स्थिति में नहीं है कि एक सरकार की जिम्मेदारी को संभाले। लेकिन उत्तर प्रदेश आपके उड़ीसा में जब चुनाव हो रहा था उस समय आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के डिसेंसिव पॉलिटिकल के तरह इसको घटा बताते हुए उन्होंने नवीन पटनायक के सेहत को चुनाव का मुद्दा बनाया। और यहाँ लोग जो जानना चाह रहे हैं कि को देखने से लगता नहीं है कि वो जल्दी स्वस्थ हैं, तो लोकप्रिय चिंतित है कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या हो रहा है। और तब नीतीश जी को सामने रख करके कि कौन लोग हैं जो पूरे मुख्यमंत्री को अपने घेरे में लेकर के बिहार में कौन लोग चला रहे हैं, तो ये जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल है और जनता दल के अंदर भी हैं, शासन में भी कुछ लोग हैं, तो बिहार में तो सवाल वहाँ है जो ये भारतीय जनता पार्टी की कौन सी साजिश है कि मुख्यमंत्री जो है अभी इस समय उनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि स्थिति क्या है। अगर उनको रेस्ट चाहिए तो उनको रेस्ट मिले, उनको इलाज मिले सही ढंग से। इस पर बात करने के बजाय यहाँ वो लोकसभा चुनाव के समय भी ये मजबूरी थी कि भाजपा की कि नीतीश जी के बगैर चुनाव लड़ने के बारे में भाजपा के लोग पूछ नहीं सकते थे और इसीलिए
पूरे चुनाव से पहले उनको तोड़ करके अपने साथ उन्होंने ले लिया। इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी साजिश है सत्ता को बदलने के लिए, बड़ा सवाल तो यह है, और बिहार इस साजिश से परिचित है और इस साजिश को बिल्कुल बिहार के अंदर